Hello bachcho, let's read the question. On the question here it is, what is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription in prokaryotes, that it could be DNA dependent RNA polymerase, DNA ligase, DNase, DNA dependent DNA polymerase. So अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट को, हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन पर्टिकुलरली क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आरएनए बनता है डीएनए से. तो हम सिंपली कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वो हमें डिस्कस करनी है प्रोकैरियोट्स में. तो अगर हम फर्दर देखते हैं स्टूडेंट्स, जो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये पर्टिकुलरली क्या है? ये एक एसेंशियल एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है इन द ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम. ठीक है, इन द ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम ऑफ बोथ, चाहे तो वो प्रोकैरियोट्स है चाहे वो यूकैरियोट्स है, दोनों में, प्रोकैरियोट्स में हो या फिर यूकैरियोट्स में हो. ओके, कंसिडरिंगली हियर अगर हम बात करते हैं इवन यू नो दैट इन द साइटोप्लाज्मिक डीएनए में भी, सो द प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज कॉपीड. ठीक है, जिससे क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? कॉपीड होती है. एंड दैट इज कॉपीड हियर फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड से कॉपी हो रही है, ठीक है, टू अ एमआरएनए. दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन. सो ये जो प्रोसेस है, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये प्रोसेस जो है किसकी मदद से होता है? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से. अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो क्या होता है? इट हैविंग 3 स्टेप्स. द वन इट कुड बी इनिशिएशन, स्टार्टिंग हो जाना. ठीक है, द अदर स्टेप जो है वो है स्टार्टिंग हो गई, फिर होगा इलोंगेशन, एंड नेक्स्ट हियर इट कुड बी टर्मिनेशन. ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं. टर्मिनेशन. अब जो एंजाइम है, ठीक है, कौन कौन से यूज होते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं, द एंजाइम एंड द इनिशिएटर फैक्टर क्या होते हैं? वो ज्वाइन करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, दैट कुड ज्वाइन द डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशिएशन स्टेट एट द प्रमोटर रीजन. कहाँ पे? प्रमोटर रीजन पे. ठीक है, वेयर एज इलोंगेशन में क्या होते हैं? इलोंगेशन में जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, these are added to the strand. और टर्मिनेशन में क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर इज रिप्लेस्ड बाय टर्मिनेशन फैक्टर. जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, दैट कुड बी रिप्लेस्ड बाय टर्मिनेशन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास अलग और ऑप्शंस भी है, जैसे कि सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो ये जो है हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डीएनए लाइगेज की, सो जो डीएनए लाइगेज है वो क्या है? स्पेसिफिक एंजाइम है दैट हेल्प इन द ज्वाइनिंग, जो कि ज्वाइनिंग डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है डीएनएज. ये एक एंजाइम है पर्टिकुलरली जो कि क्या करता है? कैटालाइज करता है. दैट कुड कैटालाइज, और वी कुड से दैट कुड हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ, cleavage here it is of a phosphodiester bond. ठीक है, in case of DNA. Whereas DNA dependent DNA polymerase, जो ये एंजाइम है, ये क्या करता है? ये करता है डायरेक्ट सिंथेसिस. दैट कुड डू डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए
of new DNA from deoxyribonucleotide triphosphate. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.